जय हिंद साथियों। मैं ओंकार चौबे स्वागत करता हूं आप सभी का एसएलएच एकेडमी में। एसएलएच एकेडमी के करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ दुनिया के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए भीमबेटका, बी लोथल, सी कालीबंगा, डी कोणार्क सूर्य मंदिर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए भीमबेटका। अब बात करते हैं सबसे पुराने जीवाश्म की। तो यह जीवाश्म भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिला है। कहाँ मिला है? भीमबेटका के ऑडिटोरियम गुफा की छत पर मिला है। अगर बात करें यह जीवाश्म किस जीव का है, तो यह पृथ्वी पर पाए जाने वाले सबसे पुराने जीव डिफिन्सोनिया का है। किसका है? सबसे पुराना जीव डिफिन्सोनिया का है। तथा यह कितना बड़ा है? यह 17 इंच लंबा है। तथा कितना पुराना है? यह जीवाश्म 57 करोड़ साल पुराना है। अगर बात करें भीमबेटका की, तो भीमबेटका मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। बात करें इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज आज से 64 साल पहले की गई। किसने की? तो बीएस वाकड़कर द्वारा इसकी खोज की गई। तो आप सभी याद रखेंगे कि भीमबेटका की खोज बीएस वाकड़कर द्वारा की गई। बात करें यह इतनी प्रसिद्ध क्यों है, तो यह गुफा आदिमानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों तथा शैलाश्रयों के लिए प्रसिद्ध है। अब बात करें कि इसे यूनेस्को के विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया, तो यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व धरोहर के रूप में इसे शामिल कर लिया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, ई छावनी पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, बी रमेश पोखरियाल, सी हर्षवर्धन राठौर, डी नरेंद्र मोदी। तो बात करें छावनी क्या होती है, अर्थात छावनी से आशय क्या है। छावनी से आशय ऐसे सैन्य स्टेशनों से है जहां सेना की इकाइयां लंबे अवधि के लिए तैनात की जाती हैं, परंतु छावनी में कुछ आम व्यक्ति भी निवासरत होते हैं। अब बात करें इसका उल्लेख कहाँ है, तो छावनी अधिनियम 1924 तथा संशोधित छावनी अधिनियम 2006 के अंतर्गत भारत में कुल 62 छावनियाँ हैं। अब बात करते हैं कि ई छावनी पोर्टल की। तो ई छावनी पोर्टल ई छावनी पोर्टल यह पोर्टल देश भर के कुल 62 छावनियाँ बोर्डों में रहने वाले 20 लाख से अधिक नागरिकों को ऑनलाइन नगर पालिका सेवाएं प्रदान करेंगी। क्या करेंगी कि ई छावनियों में रहने वाले जितने भी निवासरत व्यक्ति हैं उनको नगर पालिकाएँ सेवाएं प्राप्त करेंगी। जैसे अगर उनको कोई समस्याएं होती हैं तो इस ऑनलाइन पोर्टल पर अपनी समस्याएं दर्ज कर सकते हैं तथा 24 घंटे के अंदर उसका निवारण किया जाएगा। तो इस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? तो इस पोर्टल का शुभारंभ राजनाथ सिंह ने किया। अब बात करें राजनाथ सिंह की, तो राजनाथ सिंह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी नेता हैं तथा वर्तमान में रक्षा मंत्री के पद पर पदस्थ हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में ओडिशा के किस वन्यजीव अभ्यारण्य में हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण 6 हाथियों की मौत हुई? ऑप्शन ए बदरमा वन्यजीव अभ्यारण्य, बी कोटगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सी बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, डी करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करें हेमरेज सेप्टिसिमिया की, तो यह एक संक्रामक बीमारी है। यह कैसे फैलती है? यह पार्श्वेरेवा मल्टोसिडा नामक एक बैक्टीरिया द्वारा दूषित जल या मृदा के संपर्क में आने से फैलती है। तथा बात करें यह कहाँ प्रभावित करती है, तो यह बीमारी जानवरों के श्वसन तंत्र और फेफड़े को प्रभावित करती है। अब बात करते हैं करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य की, तो यह ओडिशा के काला पहाड़ी जिले में 175 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है। बात करते हैं इसकी प्रमुख वनस्पति, तो यहाँ शुष्क वर्णपाती वन वाली वनस्पति पाई जाती है। अब बात करें उड़ीसा के प्रमुख संरक्षित क्षेत्रों की, जिनमें प्रमुख भितकणिका राष्ट्रीय उद्यान तथा सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है। भितकणिका राष्ट्रीय उद्यान खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह निवास करता है। आप सभी याद रखना, खारे पानी के मगरमच्छों का सबसे बड़ा समूह कहाँ निवास करता है? भितकणिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में।
तथा वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो वन्यजीव अभ्यारण्य में बदमरा वन्यजीव अभ्यारण्य, चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य तथा नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य। बात करें चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य की तो यह एशिया की सबसे बड़ी झील तथा विश्व की दूसरी सबसे बड़ी झील है। तथा नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य यह विश्व में सफ़ेद बाघ और मैनेलिस्टिक टाइगर का सबसे पहला प्रजनन केंद्र है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का महानिदेशक किसे चुना गया? ऑप्शन ए प्रीति सुन्ना, बी राहुल सचदेवा, सी एनगोजी ओकांजो-इलेवा, ऑप्शन डी ओलुसेगुन ओबासांजो। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी एनगोजी ओकांजो-इलेवा। अगर बात करें एनगोजी ओकांजो-इलेवा की तो यह महानिदेशक पद पर पदस्थ होने वाली विश्व व्यापार संगठन की पहली महिला है तथा साथ ही पहली अफ्रीकी महिला है जो कि विश्व व्यापार संगठन में पदस्थ हो रही हैं। अगर बात करें यह क्या थी, इससे पहले नाइजीरिया की वित्त मंत्री रह चुकी हैं तथा 20 वर्ष तक विश्व बैंक में काम कर चुकी हैं। अगर बात करें विश्व व्यापार संगठन की तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य भेदभाव रहित व्यापार बाधाओं को कम करने का काम करती है तथा विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में की गई। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है तथा किस समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई? तो मार्किस समझौते के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई। अब वर्तमान में इसमें कितने सदस्य हैं? तो इसमें वर्तमान में 164 सदस्य हैं। अब बात करें एनगोजी ओकांजो-इलेवा कब से नियुक्ति होगी इनकी? तो इनकी नियुक्ति 1 मार्च 2021 से होगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का नया कार्यकारी सचिव किसे चुना गया? ऑप्शन ए प्रीति सिन्हा, बी गणेश शंकर, सी सिद्धार्थ खन्ना, डी सुंदरम शंकर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए प्रीति सिन्हा। अगर बात करें प्रीति सिन्हा की तो हाल ही में भारतीय मूल की निवेश और डेवलपमेंट बैंकर प्रीति सिन्हा को संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष का कार्यकारी सचिव नियुक्त किया गया है। अब बात करें यह किसकी जगह पे नियुक्त हुई हैं? तो जूडिस कार्ल के स्थान पे नियुक्त हुई हैं। जूडिस कार्ल जो 30 वर्ष तक सेवा दे चुके हैं, वर्तमान में वो सेवानिवृत्त हुए हैं। अब बात करें संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष की तो यह क्या होता है? तो संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यह अल्प विकसित देशों के लिए संयुक्त राष्ट्र की पूंजी निवेश एजेंसी है। यह मुख्य रूप से अल्प विकसित देशों में गरीबों के लिए सार्वजनिक एवं निजी वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। अब बात करें इसकी स्थापना की तो इसकी स्थापना 1966 में संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक स्वायत्त संगठन के रूप में की गई तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की गई? ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय द्वारा, बी केंद्रीय मंत्रालय द्वारा, सी रक्षा मंत्रालय द्वारा, डी परिवहन मंत्रालय द्वारा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा। तो हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्रालय ने अवांछित वाणिज्यिक संचार की शिकायतों और वित्तीय धोखाधड़ी विशेष रूप से डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में मामलों को निपटने के लिए डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट को नोडल एजेंसी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया है। साथ में एक और एजेंसी का स्थापना किया गया, वह एजेंसी टेलीकॉम एनालिटिक्स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कम्यूरल प्रोडक्ट्स है। अब बात करें कि इस एजेंसी की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो आरबीआई ने 2018-19 में एक रिपोर्ट प्रस्तुत किया जिसमें 220 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी हुई। इसी धोखाधड़ी को कम करने के लिए केंद्रीय संचार मंत्रालय ने डिजिटल इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना की। अब बात करें दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की स्थापना 1997 में की गई। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट खिलाड़ी ने सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान किया? ए पार्थिव पटेल, बी नमन ओझा, सी ईशांत शर्मा, डी जयंत यादव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी नमन ओझा। नमन ओझा भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बैट्समैन हैं तथा इनका अंतर्राष्ट्रीय कैरियर बहुत बड़ा नहीं रहा। इन्होंने 1 ODI, 1 टेस्ट तथा 2 T20 मैच खेले हैं
तथा इन्होंने अपना डेब्यू 2001 में मध्य प्रदेश की तरफ से किया है। आपको बता दें कभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के प्रसिद्ध बैट्समैन फाफ डुप्लेसी भी संन्यास का ऐलान कर चुके हैं। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, पुदुचेरी के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया? ए फागू चौहान, बी तमिलसाई सुंदरराजन, सी आनंदीबेन पटेल, डी नारायण स्वामी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलसाई सुंदरराजन। तमिलसाई सुंदरराजन जी तेलंगाना की भी राज्यपाल पे कार्यरत हैं तथा वर्तमान में इन्हें किरण बेदी की जगह पुदुचेरी का उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। अब बात करें कि किरण बेदी को उपराज्यपाल पद से हटाया क्यों गया, तो उन्हां के मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी से कहा सुनी तथा कुछ आपसी अनबन के कारण राष्ट्रपति द्वारा उन्हें उनके उपराज्यपाल पद से हटा दिया गया। अब बात करें किरण बेदी की, तो किरण बेदी भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी हैं तथा उनको नियुक्त कब किया गया था पुदुचेरी के उपराज्यपाल के पद पर, तो 29 मई 2016 को उन्हें उपराज्यपाल पर नियुक्त किया गया। बात करें कि पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो पुडुचेरी के वर्तमान मुख्यमंत्री बी नारायण स्वामी हैं। अब बात करते हैं पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी इसे पांडुचेरी भी कहा जाता है। वर्ष 2006 में इसका आधिकारिक नाम पुदुचेरी कर दिया गया तथा बात करें कि पुदुचेरी में कितने जिले हैं, तो पुदुचेरी में 4 जिले हैं। कौन कौन से? यमन, माहे, कराईकल तथा पांडिचेरी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जल जीवन मिशन के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की गई? ए हर घर में जल, बी पानी बचाओ, सी पायलट पेयजल सर्वेक्षण, डी पेयजल होगा सस्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पायलट पेयजल सर्वेक्षण। अब बात करें जल जीवन मिशन की, तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई। अब इसके अंतर्गत हर घर में पाइप के जरिए पानी मुहैया कराना था। अभी बात करें पायलट पेयजल सर्वेक्षण मिशन की, तो पायलट पेयजल सर्वेक्षण मिशन का लॉन्च अभी 10 शहरों के लिए किया गया है तथा अगले वित्त वर्ष के लिए इसका बजट के भी इसका भी प्रावधान रखा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, तमिलनाडु में तेल व गैस क्षेत्र के परियोजनाओं का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए अमित शाह, बी नरेंद्र मोदी, सी राजनाथ सिंह, डी स्मृति ईरानी। जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी द्वारा तमिलनाडु में तेल तथा गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। अब बात करें कौन कौन से तेल तथा गैस परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया, तो रामनाथपुरम थूथुकुड़ी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड का तथा कावेरी बेसिन रिफाइनरी का उद्घाटन किया गया। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने टेराफुगिया ट्रांजिशन द्वारा तैयार उड़ने वाली हाइब्रिड कार को मंजूरी प्रदान कर दी है? ऑप्शन ए नेपाल, बी चीन, सी रूस, डी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी अमेरिका। आपको बता दें कि हाइब्रिड कार यह दुनिया की उड़ने वाली पहली कार है तथा इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया, तो टेराफुगिया द्वारा तैयार कर व्हीकल को उड़ाने की अनुमति सिर्फ पायलटों और फ्लाइट स्कूलों को दी गई। यह कार हवा में ट्रैफिक, खराब मौसम और प्रतिबंधित एयर स्पेस से बचाव करने में सक्षम है। तो इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? टेराफुगिया द्वारा किया गया। तथा बात करें इसके अधिकतम रफ्तार की, तो इसका अधिकतम रफ्तार 160 किलोमीटर प्रति घंटा रखा गया है। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव अधिकार परिषद के सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? ऑप्शन ए नरेंद्र गर्ग, बी पीयूष शर्मा, सी अजय मल्होत्रा, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजय मल्होत्रा। अगर बात करें मानव अधिकार परिषद की, तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना सन 2006 में किया गया तथा इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। और बात करें कि मानव अधिकार परिषद के आप लोग संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद कर लेना उसे, तो संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के प्रमुख अध्यक्ष या परिषद के अध्यक्ष जोआकिन अलेक्जेंडर माजा मार्टले हैं।
तो इसकी बात करें कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? जोआक्विन अलेक्जेंडर माजा मार्टले। आप ये इनका नाम याद रखना क्योंकि अधिकतर एग्जामों में इनका नाम पूछा जाता है। तो अब बात करते हैं आज के दिन के कुछ अन्य तथ्य तथा बोले बड़ी खबरों की ओर। तो बड़ी खबरों में है कि कश्मीर की पहली पावर लिफ्टर कौन बनी? तो कश्मीर की पहली महिला पावर लिफ्टर साइमा उबैद बनी। कौन बना? साइबा उमैद। अगर बात करें हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया गया? तो हाल ही में जम्मू कश्मीर द्वारा कंछोत त्यौहार मनाया गया। तथा उत्तराखंड राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस में कौन सा पदक जीता? तो उत्तराखंड राज्य के ओलंपियन मनीष रावत ने 35 किलोमीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है। तो आज की आपकी यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगर आप इस क्लास का PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। जय हिंद, जय भारत।